हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। कहा जाता है कि प्रेगनेंसी में बहुत खुश रहना चाहिए। आप खुश तो आपका आने वाला शिशु खुशहाल मिजाज का होगा। तो ये क्या संभव है? हाँ, ये संभव है। ये क्यों हम आज कह रहे हैं? क्योंकि जब ये माइंड सेट पे हम काम कर रहे हैं और हमें मालूम है कि खुश रहना एक स्टेट ऑफ माइंड है। कैसे इसको समझेंगे हम? कि जब कोई सिचुएशन हो रही है बाहर, आपने उसको कैसे परसीव किया। यदि आपने उसको पॉजिटिव लिया तो वो आप रिसोर्सफुल स्टेट में यानी पॉजिटिव स्टेट में है। उसी सिचुएशन को आपने यदि नेगेटिवली परसीव किया है या आपका परसेप्शन बना है उसके हिसाब से आप नेगेटिव हो रहे हो, तो आपका स्टेट ऑफ माइंड नेगेटिव हो जाएगा। जब आप नेगेटिव होते हो तो नेगेटिव में आपको स्ट्रेस भी होगा, एंजाइटी भी होगा, डिप्रेशन भी होगा। और यही स्टेट ऑफ माइंड आपका पॉजिटिव है यानी रिसोर्सफुल स्टेट में है आप, उस समय आप खुश मिजाज भी रहोगे और कूल एंड काम भी रहोगे। तो इसके लिए 4 ऐसे हार्मोन्स हैं जो इसके लिए जिम्मेदार है। यदि वो आपकी बॉडी में बहुत अच्छी मात्रा में रिलीज हो रहे हैं या उनका लेवल ब्लड में मेंटेन है तो आप हैप्पी रह सकते हो एनी सिचुएशन। तो कैसे रह सकते हैं? इन 4 केमिकल को हम हैप्पी केमिकल भी बोलते हैं और डोज केमिकल भी बोलते हैं। डोपामिन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन और एंडोर्फिन। तो अब हम देखेंगे डोपामिन कब रिलीज होता है? जब आप किसी गोल को अचीव करते हो। यानी आपने एक छोटा गोल सेट करना है और जैसे आप उसको अचीव करते हो, मतलब आपने यदि आज बोला कि अपने मन से कि मुझे आज दिन भर में किसी बुक के इतने पेजेस रीड करना है और आपने सक्सेसफुली कर लिए, तो आप अपने आप को वेल डन कहोगे कि वेल डन ज्योति, आज आपने ये काम अच्छा किया। तो आपकी बॉडी से डोपामिन रिलीज होता है। या फिर आप किसी की तारीफ करते हो, अप्रिशिएट करते हो, तब भी डोपामिन रिलीज होता है। या विन विन सिचुएशन में भी डोपामिन रिलीज होता है। तो ये थे डोपामिन के रिलीज करने के तरीके। अब हम देखेंगे ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन है क्या? ऑक्सीटोसिन को लव केमिकल भी बोलते हैं। यानी जब आप किसी के प्यार में बहुत खुश हो तो या किसी को आप प्यार कर रहे हो, उस समय दोनों कंडीशन में ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। जैसे कि कहा जाता है हस्बैंड से कि आपको आपकी वाइफ को बहुत खुश रखना है, तो आप ऐसा एटमॉस्फेयर बना के रखो कि वो खुश रहे। या फिर माँ से भी कहा जाता है कि जब आप अपने बच्चे के लिए कोई एक्शन ले रहे हो, कोई कुछ कर रहे हो, तो आप उसको बहुत खुश होके करो, तो आपकी ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा। यानी उसको महसूस करना है कि जो आपने कोई क्रिएटिव वर्क किया है तो उसमें आप इतने इन्वॉल्व हो गए, इतने खुश हो गए, तो फिर आप बेबी को बोलते हो कि आज आपके लिए मैंने ये किया और मुझे बहुत अच्छा लगा, तब ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। और थर्ड है सेरोटोनिन। सेरोटोनिन कब रिलीज होता है? सेरोटोनिन को हम बोलते हैं एपेटाइट कंट्रोल, यानी कि ये मूड को तो रेगुलेट करता ही है। जैसे कि आप बहुत पसंदीदा खाना खाया और अच्छे से खाना खाया, इसमें मन भर गया, तो भी सेरोटोनिन रिलीज होता है। और सेरोटोनिन की एक और खासियत है, जब आप किसी के लिए काइंड एक्शन करते हो, छोटा एक्शन करो तो भी, लेकिन उससे सेरोटोनिन रिलीज होता है। यानी आपके घर में मेड आई, आपको मालूम है वो बहुत गर्मी से आ रही है, तो आप उससे बोलिए कि आप 5 मिनट बैठ के पहले एक गिलास आप उसको शरबत बना के देते हो, फिर बोलते हैं कि आप अपना काम कर दो। तो उसको जो रिलैक्स मिलता है, वो आप जब करते हो ये चीज तो आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है। वो सेटिस्फेक्शन की फीलिंग की वजह से सेरोटोनिन रिलीज होता है। या कभी आप कहीं जा रहे हो, किसी को पानी की जरूरत है, तो आपने एक बोतल पानी खरीदा और उसको दे दिया। ये भी एक छोटा एक्शन है, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपने किसी को जरूरतमंद को पानी दिया जब उसको जरूरत। ऐसे कभी आप कुत्तों को रोटी खिलाते हो या चींटी का दाना डालते हो या शुगर खिलाते हो, तब भी ये कोई ऐसा काइंड एक्शन होता है जिसकी वजह से हमें बॉडी में सेरोटोनिन रिलीज हो। और फोर्थ है एंडोर्फिन। एंडोर्फिन के लिए चाहिए कि उसको कसरत चाहिए, और ये इतना अच्छा हार्मोन है। एंडोर्फिन को पेनकिलर हार्मोन भी बोलते हैं। यानी कि जब बॉडी में आपको बहुत वर्कआउट कर रहे हैं तब भी रिलीज होता है, एक्सरसाइज करते हैं तब भी रिलीज होता है। और ये जब रिलीज होता है तो हमारी बॉडी के कोई पेन होता है उससे भी हम निजात पा लेते हैं। तो इसी तरीके से हमने आज देखे 4 हार्मोन्स जो कि हैप्पी हार्मोन्स हैं, डोपामिन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन और एंडोर्फिन। तो ये कैसे कैसे आपको सेटिस्फाई कर रहे हैं, अब आपने जाना है। जब भी आपको कुछ भी ऐसा लगता है कि आज आप थोड़ा डल हो रहे हैं या खुश नहीं है, तो आप जल्दी से इनमें से कोई भी एक काम कर लीजिए। कभी अच्छा म्यूजिक सुनिए, तो अच्छा म्यूजिक सुनने से भी डोपामिन रिलीज होता है। तो जब आप ये करोगे, आप मुझे कमेंट्स में बताना कि आपने जब ये सब कुछ किया है, इसमें से कुछ आपका मूड कैसा चेंज हुआ, स्टेट ऑफ माइंड कैसे चेंज हुई है, और तो मुझे पता चलेगा। और इसके अलावा भी आपको लगता है मैं किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, तो जरूर आप कमेंट्स पे लिख के बताइए। यस फ्रेंड्स, और मेरा एक कोर्स है माइंड सेट क्रिएट है। यदि आपको मुझसे कनेक्ट होना है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस कोर्स की पूरी डिटेल जानकारी है। साथ ही साथ में यदि आपको कोई अपना स्लॉट बुक करना है तो भी आप बुक कर सकते हो। और एक मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी है जिसके माध्यम से आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हो। और ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि जब आप चाहोगे कि आप नए जनरेशन में को अच्छा करना चाहते हो या फ्यूचर जनरेशन को और अच्छा
बनाना चाहते हो तो इस काइंड एक्शन के लिए आप इस तरह की मेरे जो वीडियो है वो शेयर करिए तो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी तक मेरे चैनल पे या मेरे साथ में वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।